हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के सम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनमें आयोनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स इंक्लूड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द हेडिंग नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। नाउ कंपाउंड्स की हम नेचर और उनकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर के there are three types of chemical bonding: ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bond. So ionic bond कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मीन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और दूसरा अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो इस तरह के रिजल्ट में दो अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। जो लूज करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड द अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस that tends to ionic bond, right? And then covalent bond क्या होते हैं? covalent bond इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के रिजल्ट में जनरेट होता है। सो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर फॉर एग्जांपल एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी वन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मीन म्यूचुअल शेयरिंग। अगर एक दो शेयर कर रहा है तो दूसरा भी दो शेयर करेगा। दोनों की तरफ से शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जस्ट एक साइड से शेयर होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है जबकि दूसरा शेयर नहीं करता है। सो नाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव आयोनिक बॉन्ड। हर वो कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड से मिलके बना है, जो आयोनिक बॉन्ड की वजह से बना है, ऐसे कंपाउंड को कहेंगे हम आयोनिक कंपाउंड्स। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, लेट अस डिस्कस। फॉर्म क्रिस्टल्स, आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म क्रिस्टल्स, मीन आयोनिक कंपाउंड जो है आपको मेजॉरिटी क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेंगे। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स बेसिकली थ्री डायमेंशनल शेप वाले ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो स्मूथ फेसिस हो, जिनकी शार्प एजिस हो और थ्री डायमेंशनल। सो फॉर एग्जांपल आपने शुगर का मॉलिक्यूल, शुगर का कोई पार्टिकल देखा हो, या फिर आपने सोल्ट का कोई पार्टिकल देखा हो, या फिर आपने डायमंड कभी देखा हो, तो डायमंड एंड शुगर एंड सोल्ट आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इनकी स्मूथ सरफेसेस और शार्प एजेस होते हैं, कोने होते हैं, राइट? तो आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल, आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, मीन आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं लाइक ब्रिटल होते हैं, मीन ब्रिटल मतलब ब्रेकेबल। ऐसा नहीं है कि आयोनिक कंपाउंड्स अगर हार्ड है तो आप उनको तोड़ नहीं पा रहे हो। आयोनिक कंपाउंड्स को आप तोड़ सकते हो। एग्जाम्पल, आप नमक का कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लें, बड़ा पार्टिकल ले लो और उसको आप थोड़ी सी हाइट से ड्रॉप करोगे तो वो ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रिटल होते हैं। थर्ड इज आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। आयोनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। व्हाई? बिकॉज उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं अपोजिटली, उनके बिटवीन की फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करना और जो है ना बॉयल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जो हमारे घरों में यूज होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है, राइट? सो बॉइलिंग पॉइंट 14 पॉइंट समथिंग सेल्सियस है, तो 1400 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि वाटर का कितना होता है 100 डिग्री। तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। वाई? बिकॉज इनके जो फोर्सेस है ना अपोजिट आयंस के बिटवीन में जो फोर्स है इनके, या आप यूं समझ लें इनका जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सही, राइट? तो इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स इटसेल्फ अगर प्योर स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। आप जो है चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जबकि सॉल्ट जो है आयोनिक कंपाउंड है। सो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब हो गया? जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व कराएं, व्हेन वी डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर, देन आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आप कभी टेस्ट करके देखिएगा, प्योर वाटर में करंट पास नहीं होता है, जबकि आप उसमें पानी, नमक इंक्लूड करोगे तब उसमें से करंट पास होगा, बिकॉज सोल्ट इज आयोनिक कंपाउंड। एंड जब सोल्ट जाएगा वाटर में तो सोल्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- आयंस में। इन चार्जेस की वजह से वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो आयोनिक कंपाउंड जो है ना एक बार सॉल्यूशन में जाकर अपने चार्जेस में ब्रेक हो जाते हैं। डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, आयोनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स मीन पोलर कंपाउंड से क्या मतलब होता है? पोलर कंपाउंड्स का मतलब वो सारे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पार्शियली चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल वाटर H2O इज अ पोलर कंपाउंड बिकॉज इट हैज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज, राइट? सो दीज आर द पोलर सॉल्वेंट्स। आयोनिक कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है और
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नमक की मैं बात करूं यानी कंपाउंड, आप इसको अगर पेट्रोल केरोसिन ऑयल पे आप डिसॉल्व कराएंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, वो नमक को जो है आप पानी में डिसॉल्व कराएं हल हो जाता है, पेट्रोल में हल नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लाइक डिसॉल्व लाइक वाली थ्योरी जो हमने पहले पढ़ी है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। नाउ लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स एज वी डिस्कस earlier कि कोवेलेंट कंपाउंड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। सो कोवेलेंट कंपाउंड की जो कोवेलेंट जो बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में वीक है। मीन कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। इट मीन कि हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज क्रिस्टल। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट आयोनिक कंपाउंड ही क्रिस्टल में होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड भी क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। एंड मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इज लो। कोवेलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट लो है। व्हाई? अभी हमने बात करी कि कोवेलेंट कंपाउंड की जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है एज कम्पेयर टू आयनिक। जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो एक्सटर्नल एनर्जी इजीली उसको डिस्टर्ब कर सकती है, बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है। दैट्स व्हाई आप मेल्ट एंड बॉयल आसानी से एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स लो टेम्परेचर्स में कर सकते हैं। कंडक्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स में से बिजली पास नहीं होती इन सॉलिड एंड इन एक्वस बोथ सॉल्यूशन में। सो एंड कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड खुद जो है नॉन पोलर होते हैं, इनमें कोई चार्जेस नहीं होते, तो दैट्स वाई ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। बाय द वे सम जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें चार्जेस भी जनरेट हो जाते हैं, तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, जहाँ पे पोलर नॉन पोलर दोनों जो है वो कोवेलेंट के ही होते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं और पोलर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सो इसीलिए आयनिक कंपाउंड जो है अगर पानी में डिसॉल्व हो रहा था तो कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। आयनिक कंपाउंड्स अगर ऑयल पेट्रोल केरोसिन ऑयल में डिसॉल्व नहीं हो रहा था तो कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑयल पेट्रोल केरोसिन ऑयल में डिसॉल्व होते हैं। नाउ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, बेसिकली पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के ही टाइप्स हैं। वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें चार्जेस जनरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, सो उनको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और जिनमें चार्जेस जनरेट नहीं होते उनको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो डिफरेंस देख लेते हैं। पोलर कंपाउंड्स सोल्यूबल इन वाटर, पोलर कंपाउंड जो है वाटर में हल हो जाते हैं बिकॉज वाटर खुद जो एक पोलर कंपाउंड है उनमें चार्जेस होते हैं, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड द लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी। हमें पता है कि पोलर पोलर में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। दैट्स व्हाई जो है वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर, बिकॉज वाटर खुद जो है वो पोलर कंपाउंड है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पोलर कंपाउंड में से बिजली गुजरती है जबकि नॉन पोलर कंपाउंड में से बिजली नहीं गुजरती है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? क्योंकि पोलर कंपाउंड में चार्जेस होते हैं, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराते हैं। इनमें कोई चार्जेस जनरेट नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इनमें से करंट पास नहीं होता है। इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अभी जो हमने पहले बात करी पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर में इनसोल्यूबल होंगे जबकि नॉन पोलर जो है वो पोलर में इनसोल्यूबल होंगे, राइट। Few examples, for example, these are the polar compounds and these are the non-polar compounds, जिनमें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्लूड है, जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, CH4 मीथेन गैस जो हमारे घरों में आती है चूल्हों में, एंड C2H4 ईथेन गैस। ये अब पूरे अल्केन अल्काइन की पूरी एक चेन है, वो आप आगे मैट्रिक में डिस्कस करेंगे। तो ये है ईथेन, राइट। सो ये भी जो है हमारी जो घरों में जो चूल्हे में जो गैस आ रही है उसमें ये इंक्लूड होता है। 90 से अबव परसेंटेज इसका होता है और ये भी कुछ परसेंटेज इंक्लूड करती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। सो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है, बट चैप्टर के लास्ट में जो है मेटल करके कुछ हेडिंग है, उसके मेटल्स के जनरल प्रॉपर्टीज बताएं, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है जिनमें से मेजॉरिटी मेटल्स है और फिर नॉन मेटल्स है एंड देन मेटलॉइड्स है। मेटल्स क्या होते हैं? हर वो सब्सटेंस या हर वो एलिमेंट कह दो जो
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जिसमें से बिजली गुजरे, जिसमें से हीट गुजरे, वो मेटल है। मेटल जो है मेजॉरिटी शाइनी सरफेस होती है उनकी, और मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मीन कि मेटल्स को आप जो है शीट्स बना सकते हो मेटल की, आप मार मार के। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मेटल का इतना सा कोई पीस है, उसको अगर मैं हैमर करना शुरू करूं तो वो बिछते जाएगा, फ्लेट होते जाएगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा। और अगर हम उनको कट करें तो वो वायर्स में भी हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। अनलेस, जबकि आप जो है ना गिलास को वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाता है, वायर्स नहीं बनती हैं। और मेटल्स की मेलिएबल होता है, मीन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, डक्टाइल होता है, मीन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।